बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करके आपकी तबीयत ठीक होगी। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो लास्ट लेक्चर है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और हमने हार्डली आई थिंक नाउन और एडजेक्टिव किया था। तो इस लेक्चर में हम जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में बात करते हैं और स्पेशली द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो प्रनाउन है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रनाउन की डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल स्किल्स ऑर्बिट को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्रॉपर सब्सक्राइबर बन जाएं ताकि आप आने वाले जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड और लर्न करते हैं प्रनाउन। जिसमें प्रनाउन का उर्दू में मतलब होता है इसमें ज़मीर। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रेपिटिशन। एक नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पैराग्राफ में, ताकि उसको बार बार वो रिपीट ना हो, वो नाउन बार बार रिपीट ना हो। तो नाउन की जगह पर जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसे कहते हैं प्रनाउन। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, अगेन द किंग वाज वेरी काइंड, द किंग लव्ड हिज सब्जेक्ट्स। सो लुक एट, इन दिस पैराग्राफ वी हैव किंग, किंग एंड किंग। सो द वर्ड किंग इज रिपीटेडली यूज्ड। ये बार बार इसे यूज करेंगे तो किंग बजना शुरू हो जाएगी। तो बेटर इज कि हम इसे एक दफ़ा यूज़ करें, वंस यूज़ करें, इस किंग को एक दफ़ा यूज़ करें और इसकी जगह पर हम ही का इस्तेमाल करें, इसकी जगह पर हम ही का इस्तेमाल करें। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ही है दैट इज़ कॉल्ड प्रनाउन। आई होप सो दैट यू बेटर अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल। उसके बाद हमारे पास एक अनदर एग्जाम्पल वी हैव, that is Nazia is absent because Nazia is ill. Look, I have used noun Nazia twice in this sentence. Nazia is absent because Nazia is ill. Nazia गैर हाजिर है क्योंकि नाजिया बीमार है। अब देखें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नाजिया की जगह पर प्रनाउन इस्तेमाल करके, जैसे नाजिया इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाजिया हमने इस्तेमाल कर लिया शी। तो शी क्या है? ये प्रनाउन है। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 2 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं इससे आपको प्रनाउन का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, प्रनाउन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है काइंड्स ऑफ प्रनाउन, प्रनाउन की अक़साम। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रनाउन तो प्रनाउन होता है लेकिन आगे फर्दर उसको क्लासिफाई किया हुआ है, फर्दर उसकी काइंड्स हैं जो कि हमारे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होती हैं। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, हमारे सामने ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, वहाँ पे लिखा होता है कि आइडेंटिफाई करें ये कौन सा प्रनाउन है। आगे हमें डिफरेंट ऑप्शन दी जाती हैं कि पर्सनल प्रनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर हमें इन प्रनाउंस की काइंड्स का पता ना हो, अगर हम इनके बारे में ना जाने तो हम बता नहीं सकते हैं वहाँ पर, और रिजल्टली क्या होता है, हम अपने मार्क्स लूज कर बैठते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बेटर इज कि हम प्रनाउंस की काइंड के बारे में सीखें। तो पहली काइंड है इस सिलसिले में पर्सनल प्रनाउंस। अब पर्सनल प्रनाउन की आई जस्ट यूज एग्जाम्पल्स, सो नो नीड टू गो टुवर्ड्स डेफिनेशंस एंड सो ऑन। आपने सिर्फ इसकी एग्जांपल अपने माइंड में रखनी है। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? ही, शी, इट को, वी, आई, दे, यू एटसेट्रा, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। ही, शी, इट, वी, आई, दे, यू एटसेट्रा, these are called personal pronouns. And second kind of pronoun is demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns, इनकी एग्जाम्पल हमारे पास है this, that, these, those, etc.
ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन हैं। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रनाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़े कंफ्यूज करते हैं हमें, और ये अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि पॉइंट आउट द रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। आपने एक चीज याद रखनी है, पोजेसिव केस के साथ अगर सेल्फ इस्तेमाल कर दिया जाए या ऑब्जेक्टिव केस के साथ अगर सेल्फ इस्तेमाल कर दिया जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रनाउन में हमेशा वी हैव सेल्फ ऑलवेज, सेल्फ और सेल्फ ये चीज़ इस्तेमाल होती है। जहाँ पर सेल्फ हो वो जान लें कि वो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है। लुक एट द एग्जांपल्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, themselves, etc. I just said one thing कि जिसके साथ सेल्फ लगा हुआ है या सेल्फ लगा हुआ है वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रनाउन होता है। इसको आइडेंटिफाई आपने कर लेना है। सो नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रनाउन इज इनडेफिनिट प्रनाउंस। अब इनडेफिनिट प्रनाउंस कौन से होते हैं? लेट्स सी एन एग्जांपल। समबडी, एनीबडी, नोबडी, many, everyday, etc. These are indefinite pronouns. So keep in mind somebody, anybody, nobody, many and everybody. These are indefinite pronouns. And next time we have distributive pronouns. Distributive pronouns. Look at the examples: each, either, neither, etc. These are distributive pronouns. So these are the kinds of pronoun are over. I hope so that you are learning with me the kinds of pronoun and other parts of speech as well. So pronoun की अभी गेम ख़त्म नहीं हुई है। pronoun के different names होते हैं। जैसे कि हमारे पास first pronoun है I। इसको dear students I नहीं pronounce करते, we say I. I is wrong. The word is I. This is I. I is dubbed as first person singular. I कौन सा pronoun है? I का नेम क्या है? First person singular. I को क्या कहते हैं? First person singular. अगर कोई आपसे कहता है जी first person में स्टोरी बयान करें, then you must use I. Okay? And next is we. We is the first person plural. We is the first person plural. I is the first person singular and we is the first person plural. इनके नेम भी आपने याद रखने हैं। And second we have you. You is second person singular and plural at the same time. You singular भी है और plural भी है। Next we have he, she, it. He, she, it third person singular है। He, she, it क्या है? Third person singular. Next they. They is third person plural. It is not plural, it is plural. They is third person plural. With parts of speech, focus on pronunciation as well, okay? These are the names of different pronouns. Let me repeat again. I is the first person singular, we is the first person plural, you is the second person singular and plural, and he, she, it third person singular and they third person plural. Now game is not over. We have cases of pronoun. इसकी मुख्तलिफ हालतें होती हैं pronouns की। सबसे पहले क्या है? subjective. Subjective means फ़ाइली हालत, जिसे सज़ाफ़ी या मलकीती भी से कहते हैं, जिसे मफ़ूली। Dear students, different sentences में pronoun की different केसेस होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस इस्तेमाल होती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। स्पेशली जब आप पैसिव वॉइस कर रहे होते हैं, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना रहे होते हैं, देन यू मस्ट नो द केसेस ऑफ प्रनाउन। अगर आपको ये याद नहीं है फिर आपके पैसिव वॉइस ठीक नहीं हो सकते। सो बेटर इज लर्न प्रॉपरली एंड द केसेस ऑफ प्रनाउन एंड लर्न देम बाय हार्ट एज वेल, राइट, ताकि आपको किसी किस्म के वसाइल का सामना ना करना पड़े जब आप पैसिव वॉइस करें। लुक, I is a subjective case. I is a subjective case. I हमेशा फ़ाइली हालत के तौर पर इस्तेमाल होगा, फ़ाइल के तौर पर। I and its possessive case is my.
Its subjective case is me. Next we have we. With the subjective case, possessive case is our. It's also pronounced our. Our. Next we have objective case of we, us. Next another we have you. You is a subjective case. Its possessive case is your. And subjective case is again you. Next we have he. So subjective case, possessive case is his. Objective case is him. Next we have she. Subjective, her. Possessive, her. Objective. Next we have it. Subjective, its possessive case is its, and its subjective case is it. Next we have they. Subjective, and its possessive case is their. Objective case is them. Right? So let me repeat again these cases. I is always used in a subjective case. Its possessive case is my, Malkiti, and its objective case is me. Similarly, we have we, our, us. You, your, you. He, his, him. She, her, her. It, its, it. They, their, them. So this is all over about pronoun, dear students. अगर आपको किसी किस्म का you have any query to ask, you can ask me. आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. You can ask me the query. Dear students, I always told you that knowledge is unfathomable. DC. इसकी गहराई का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते. तो better is कि जहाँ से भी कोई नॉलेज की बात मिले उसको सीखें. Right? Despite different languages, don't say कि ये इंग्लिश ज़बान हमने नहीं सीखनी है, ये उर्दू हमने सीखनी है या पंजाबी सीखनी है. बेटर इज़ लर्न, बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं. उनको फेस करने के लिए हमने इल्म में अपने आप को आगे बढ़ाना है. तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको एडवर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में बताऊंगा. सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.